दोस्तों, गुलाब एक ऐसा पौधा होता है जो अगर आपके गार्डन में ना हो तो आपका गार्डन और घर दोनों में ही कुछ कमी सी लगती है। मेरा 40 साल पुराना रोज प्लांट कैसे खराब हो गया मुझे पता ही नहीं चल पाया। माई टूडेज वीडियो इज ऑन हाउ आई रिवाइव माई डेड रोज प्लांट। जी हाँ दोस्तों, आई एम योर होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ नेचर मेनिया में। तो दोस्तों, जो प्लांट आप देख रहे हैं ये मेरा रोज का प्लांट है जो कि बिल्कुल ही सूख चुका था। इसकी जो स्टेम्स थी वो भी बिल्कुल ब्राउन होकर ऐसा लगने लगा था कि बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई थी और बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं बचा था। तो मैंने इसको कैसे सही किया उसका 1 बाय 1 आपको प्रोसीजर बताऊंगी। तो पहले इसके साइंस बता देती हूँ कि आपका पौधा खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है, इसके साइंस क्या होते हैं। मैंने बहुत चीज़ें इसकी नोटिस की लेकिन मैंने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहला साइन था इसकी पत्तियों का पीला पड़ना, लैक ऑफ न्यू ग्रोथ, पत्तियां सूखी होकर झड़ने लग गई थी, पौधे पर से फ्लावरिंग होनी बंद हो गई थी और स्टेम्स भी सूखने लग गई थी। स्टेम्स को अगर आप हाथ से तोड़ो तो वो लकड़ी की तरह से टूट रही थी। तो ऐसा टाइम था कि मुझे लगने लगा था कि अब मेरा पौधा जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बस ऐसे ही मैंने अपने बहुत सारे और भी प्लांट्स को बचाया है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्लांट्स पर ध्यान नहीं दे पाते। तो चलिए बता देती हूँ कि मैंने इसके लिए कौन सा नुस्खा अपनाया था। तो ये आप देख रहे हैं, ये लहसुन के जो है छिलके हैं, ये लहसुन नहीं है बल्कि लहसुन के छिलके हैं। आप इसकी जगह लहसुन के 2 टुकड़े लेकर उसे कूटकर उसे भी पानी में भिगो सकते हैं। तो मैंने इन छिलकों को 1 हफ्ते के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और ये जो पानी है इसको मैंने छान लेना है और जो छिलके हैं उनको मैंने अपने कंपोस्ट बिन में डाल दिया था। बस ये जो पानी है इसी का मैंने जो है छिड़काव अपने पौधे पर किया। इसकी मैंने मिट्टी कैसे प्रिपेयर की थी ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल ये जो मैंने पेस्ट किया है, पेस्ट कंट्रोल इसके ऊपर, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट मेरे पौधे पर हुआ है। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे और भी पौधों को बचाया है लेकिन सबके ऊपर ये वाला नुस्खा अप्लाई नहीं किया है। कहीं कहीं पर मैंने जो है एलोवेरा का जो सैप होता है उसका यूज इसको करने के लिए किया है। पौधे बहुत सारे मैंने इसी तरीके से ठीक कर लिए हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत पुराना अगर पौधा हो जाता है तो उसको सरवाइव कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक पौधे का एक टाइम होता है। आप उसे कभी ना कभी या तो उसे कटिंग से बचा सकते हैं या फिर उसकी जड़ों को किस तरीके से आपने बचाना है पुराने पौधे को, तो उसके लिए आपको इसकी मिट्टी को भी चेंज करना होता है और मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें ऐड करने होंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने कर लिया है पानी तैयार और इसका स्प्रे मैंने अपने पौधे पर अच्छे तरीके से किया और इसकी मिट्टी में भी मैंने इस पानी को डाला था। तो इस पानी को कितना डालना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये सब लोगों को पता ही है। तो मैंने इसको 1 लीटर पानी में और ये आधा ग्लास है इसको मिक्स किया है। तो बस ये रेशो रखनी है और इससे ज्यादा तो ज्यादा ही हो जाएगा। ये देखिए डंडियां मेरी हरी भी होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये तो बाद का प्रोसीजर है। इससे पहले मैंने जो है मिट्टी को इसकी प्रिपेयर किया है। इसकी मिट्टी पूरी बाहर निकाल कर मैंने उसको किस तरीके से तैयार किया है अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मैंने दूसरी मिट्टी ली है। इस गमले की मिट्टी बिल्कुल अंदर से ढेले की जैसी निकली थी, सिर्फ और सिर्फ उसमें मिट्टी थी और कोई भी न्यूट्रिएंट इसकी मिट्टी में नहीं था। तो मैंने ले ली है बहुत ही बढ़िया गार्डन सॉइल और इसमें मैंने मिला लिया है 50%। दोस्तों 50% मैंने इसमें मिलाई है गोबर की खाद। यस गाइज, तो गोबर की खाद जो है आपके फूलों वाले फलों वाले पौधों के लिए बेस्ट होती है। और ये मैंने 1 मुट्ठी जो है राख ली है दोस्तों, और मैंने इसमें 1 मुट्ठी ही भर के मैं नीम की खली डालने से क्या होता है कि अगर आपके पौधे में कोई बीमारी वगैरह होती है तो वो भी दूर हो जाती है। पहले मैंने क्या किया, इसकी जड़ को पूरा बाहर निकाल लिया था। इसकी जड़ों में भी जो है बहुत सारे ढेले चिपके हुए थे मिट्टी के, तो उनको मैंने तोड़ा और इसकी जो जड़ है उसको थोड़ी देर के लिए मैंने नीम केक जो था मेरा उसका पानी बनाया था और उसमें भिगोकर रख दिया था। तो उससे क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी बीमारी थी और मैंने नोटिस किया इसकी जड़ों में भी बहुत सारी चींटियां लगी हुई थी। तो वो सब चीजें मैंने वॉश कर ली अच्छे तरीके से और इसको 1 घंटे के लिए मैंने इसकी जड़ों को
ये जो नीम की खली का जो पानी मैंने बनाया था लिक्विड, उसके अंदर भिगोकर रख दिया था और नीम खली मैंने इसमें भी ऐड कर दी है। कम से कम मैंने 1 मुट्ठी के करीब इसमें, क्योंकि पूरे गमले की मिट्टी है तो इसके लिए आपको तैयार करना होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सा एक मैंने इसकी मिट्टी प्रिपेयर किया। बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर देनी है ये, जिससे कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इवनली मिक्स हो जाएं, बिल्कुल स्प्रेड हो जाएं अच्छे तरीके से। जितनी भी आलतू फालतू चीजें थी वो सारी हटा दी हैं। प्लास्टिक के जो कुछ पार्टिकल्स पड़े होते हैं मिट्टी के अंदर वो भी मैंने हटा दिए हैं, और कई बार आप खाद बनाते हुए जो कुछ भी चीजें आ जाती हैं एक्स्ट्रा, वो भी मैंने इसमें से हटा दी है और मिट्टी को बहुत ही भुरभुरी सी और बहुत ही अच्छी बनाकर तैयार किया है। और क्योंकि मेरी जो गोबर खाद है, गोबर खाद में ही मैंने अपनी जो किचन की कंपोस्ट है वो भी बनाकर डाली हुई है, तो दोनों ही चीजें मेरी मिक्स हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सी मेरी मिट्टी प्रिपेयर हो गई है। और इसी तरीके से आपको गुलाब के लिए और गुड़हल के लिए दोनों ही तरह की मिट्टी तैयार करनी है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेत भी डाल दिया था बाद में, क्योंकि रेत जो है वो गुलाब के पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता ही है कि ये राजस्थान का पौधा होता है। और ये देखिए मेरा पौधा बिल्कुल हरा भरा हो गया है। ये आज की अपडेट है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरा 1 महीने का समय लग गया है। 1 महीने में जाकर मेरा जो ये पौधा है वो फिर से सरवाइव कर पाया है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही बढ़िया से पूरा हरा भरा हो गया, पूरा पत्तों से घिर गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इस बात को दिखाते हुए। और ये देखिए मुर्गा फूल भी इसमें उग गया है, जिसे मैं हटा दूंगी यहाँ से, क्योंकि 2-2 तरह के अगर प्लांट्स लगे होते हैं तो फ्लावरिंग किसी में भी अच्छी नहीं होती है। देखिए कलियां भी आनी स्टार्ट हो गई हैं इसमें। तो ये बहुत ही प्यारा सा मेरा पौधा फिर से हरा भरा हो गया है। इस चीज़ की खुशी बहुत होती है। जो लोग भी गार्डनिंग के शौकीन होते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल जान फूंक देने वाली बात होती है। दोस्तों, गार्डनिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। बहुत ही इजी सा, एक सबसे इजी तरीका होता है किसी भी पौधे को मरने से बचाने का या फिर उसकी देखभाल करने का। हालांकि पौधों को आप बच्चों की तरीके से देखभाल करते हैं, लेकिन जिनको इस चीज़ का आइडिया होता है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। जो लोग भी बिगनर्स होते हैं, अगर वो छोटी छोटी सी चीज़ों पर ही ध्यान दे लें, जैसे कि अगर मैं शुरू में ही इस पर ध्यान देती तो ये मेरा पौधा इस स्टेज तक नहीं पहुँचता। और वैसे अगर नहीं पहुंचता तो मुझे नहीं पता चलता कि इसके जड़ों में प्रॉब्लम थी, तो मुझे पूरा निकाल कर इसको जो है तैयार करना पड़ा। और इसके गमले को भी मैंने 1 दिन के लिए पूरा खाली रखा था, जिससे कि गमले को भी और अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं आप गमले को, क्योंकि चींटियां लगी होती हैं। कई बार तो गमले में ही चींटियां लगी होती हैं, क्योंकि मेरे ये पुराना गमला है तो इसमें भी छेद हो गए थे और उनमें भी चींटियां लगी हुई थी। तो बहुत ही बढ़िया सा जो है मैंने इसकी मिट्टी जो है सॉइल मिक्स इसका तैयार किया था। आप लोग बहुत ध्यान से इसको जैसे जैसे मैंने बताया है इसी प्रोसीजर को अगर फॉलो करेंगे तो आपका पौधा भी, जो मरता हुआ पौधा है, वो भी सरवाइव कर जाएगा और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मेरा ये पौधा जो है एक बार में कम से कम 30 फ्लावर देता था। अब मेरे इस पर 3 कलियां आ चुकी हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और अब मैं इसमें कम से कम 15-20 दिन के बाद फिर से इसमें खाद ऐड करूंगी। वो भी मेरी जो किचन की कंपोस्ट होगी मैं वही डालने वाली हूँ। और इसी के बराबर में मैं एलोवेरा की छोटी छोटी सी कटिंग्स काटकर मिट्टी के अंदर दबा दूंगी, जिससे कि जो बरसात का भी असर है इसके ऊपर नहीं होगा, कोई फंगी नहीं लगेगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे कि आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।